नगर में ही है। अच्छा अच्छा। कि आप जैसे ही बाहर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नगर निगम की व्यवस्था क्या है। चाहे आप कितनी भी टेक्नोलॉजी को ले आइए, वो भी विफल हो जाए। मेरा अपील है कि आप मतदान करें, ये मतदान आपका अधिकार है। हाँ बिल्कुल, देखिए संजीव सिंह अपने मताधिकार का प्रयोग कर निकले हैं और 9 साल बाद ये मतदान आप कर रहे हैं। संजीव जी, पहले तो चाहेंगे कि ये दिखाएं कि इन्होंने मतदान किया है और लोकतंत्र में, अब लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी महती भूमिका निभाई है। संजीव जी बतौर प्रत्याशी भी हैं, आप मतदाता भी हैं, क्या क्या बातें रही जहन में और इतने साल बाद, 9 साल के बाद मतदान करके कैसा लगा? देखिए, 9 साल बाद मतदान करने में जो एक समझने में जो बात रही कि बैलेट पेपर पे जो बहुत पहले हम लोग, लगता है कि 2010 में पहली बार, आखिरी बार जो हम लोगों ने 2010 में मतदान किया था, 2009 में 10 या 9 के आसपास में मेयर निगम का चुनाव हुआ था और उस समय बैलेट पे चुनाव हुआ था और बैलेट पे उस समय 3 प्रत्याशी हुआ करते थे, एक पार्षद, डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव हुआ करता था। तो 3 उस समय हम लोगों ने बैलेट पे वोट दिया था और आपको ये पता है कि 9.5 साल के बाद जो है, आज 9 साल के बाद पहली बार मतदान कर रहे हैं। तो एक 9 साल के बाद अपने क्षेत्र, अपने घर के विकास के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, यहाँ की धरती के धनबाद, जो देश की कोयला राजधानी के नाम पे जो जिसको जाना जाता है, इसके विकास के लिए, और जो देश में यहाँ के कोयले की जो हीरे की चमक पूरे देश में जो चमकती है, उसके विकास के लिए हमने आज मतदान किया है। क्या क्या बातें जहन में रही? आपने तो कहा कि पूरे धनबाद के विकास के को जहन में रख करके आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जो खास यहाँ की मूल समस्याएं हैं वो संजीव जी हम चाहेंगे कि वो बता दें। फिर से हम तो यही कहेंगे कि धनबाद, आज भी जो लोग इस बात को सुन रहे हैं, वो इस बात को हम उनसे कहते हैं कि आप जब शहर के कुछ हिस्सों को अगर छोड़ के आप जैसे ही बाहर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नगर निगम की व्यवस्था क्या है। और आप जानते हैं, मैं धनबाद के नगर निगम जनता से ये बार बार मैंने सार्वजनिक तौर पर भी कहा है कि 500 करोड़ रुपया जो है, ये विकास का एक सबसे बड़ा प्रमुख हिस्सा है और धनबाद नगर निगम के क्षेत्र में विकास का सबसे एक अहम भूमिका निभाने का काम करता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये वही कर सकता है जो जनता के बीच में रहकर, जनता के साथ बात कर कर, उनकी समस्याओं को सुन के उनका काम कर सके। देखिए, बाहर से किसी को, टेक्निकल लोगों को बुला के काम करवाना ठीक है, लोग काम करवाते हैं, लेकिन जब तक वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करके और उस विषय पर अगर काम नहीं करेंगे तो चाहे आप कितनी भी टेक्नोलॉजी को ले आइए, वो भी विफल हो जाता है। बिल्कुल, स्थानीय को प्राथमिकता देना। और देखिए, धनबाद नगर निकाय क्षेत्र की बात करें तो कई समस्याएं हैं। कुछ लोगों का कहना था कि इंदौर सिटी जैसा जो है, इंदौर के कंपैरिजन में धनबाद भी हो, तो ऐसे में क्या कहेंगे? ये भी उम्मीदें हैं कि धनबाद जो है अग्रणी शहरों में से एक हो। देखिए मैडम, हम लोगों का ये सोच रहा है कि जिस दिन से हम आए हैं, मेरा एक ये रहा कि धनबाद में हम लोग कभी भी निकलते हैं तो सबसे बड़ी स्थिति है जाम की हो जाती है। अब वो चाहे धनबाद का शहर हो, झरिया विधानसभा हो, चाहे बागमारा का कतरास क्षेत्र जो नगर निगम में आता है, वो इन क्षेत्रों को देखिए, वहाँ पे इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि अगर कोई भी एम्बुलेंस जाना हो, अगर कोई भी अगर आ जाए, गाड़ी लग जाए या फिर ऑटो टोटो लग जाए, तो फिर उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप ये समझिए कि यही स्थिति आज से 9-10 साल पहले हमने पटना में देखा था और अभी हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ की टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है, बदल गई है। तो मेरा ये कहना है कि वो टेक्नोलॉजी लाने की क्षमता हम लोगों में है और हम उस पर काम करेंगे और वो व्यवस्था यहाँ लाएंगे। चाहे वो अंडरपास बनाना हो, चाहे वो फ्लाईओवर बनाना हो, और चाहे किसी प्रकार का कोई समस्या हो, तो उसको हम लोग समाधान करेंगे। और जब वो टेक्नोलॉजी धनबाद में आएगी, धनबाद नगर निगम क्षेत्र में आएगी, तो बिल्कुल विकसित होगा धनबाद आपका। तो विकसित धनबाद के लिए ही अपने मताधिकार का इन्होंने प्रयोग किया है और देखिए, बतौर प्रत्याशी हैं तो अपनी पूरी ताकत भी जो की है। हालांकि कई प्रत्याशी जो है अपनी पूरी ताकत, अपना दम खम लगाया था, लेकिन आज जनता अपने जो फैसले है वो सुना देगी। तो ऐसे में संजीव जी, थोड़ा डर है या अंदर से कुछ ये संशय है, लग रहा है कि? नहीं मैडम, हम लोग देखिए, हम लोग एक बात
जानते हैं कि इस नगर निगम का चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ा जा रहा है कि ये एक माध्यम है लोगों के समस्याओं का समाधान करने का। ये कुर्सी मेरे लिए बड़ी नहीं है, ये समस्याओं के समाधान के, लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की बात को समझने के लिए, उनकी बातों को सामाजिक रूप से लाने के लिए ये उसका एक सबसे बड़ा माध्यम है। और इसलिए हम लोग इस माध्यम से लोगों के बीच में जाकर उनके समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। व्यवस्थाएं सब कुछ सुचारू रूप से चल रही हैं यहाँ अंदर में? अगर चुनाव संबंधित अगर आप बात कर रही हैं तो एकदम बिल्कुल सब लोग अपने घर से निकलकर मतदान कर रहे हैं और स्थिति आपके सामने है। और मैं धनबाद की जनता से यही कहूँगा, नगर निगम क्षेत्र की जनता से, कि मेरा अपील है कि आप मतदान करें। ये मतदान आपका अधिकार है। जिस तरह से आप कोई पर्व त्यौहार मनाते हैं, ये आपका एक पर्व है और आपका भविष्य नगर निगम के मतदान से जुड़ा हुआ है, उसमें आप मतदान करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।